का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस चाची का स्वर्गवास हुआ है वो चाची भी हमारी माँ की सहेली थी। हमारी माता जी और चाची जब भी हम आए हैं आगरा से तो एक जगह पर दोनों बैठी मिलती थी, लेकिन आज मैंने देखा है हमारी माता जी अकेली बैठी हैं और बिल्कुल सीरियस, और बार बार यही कहती कि हे परमात्मा हमें हंसते खेलते चलते फिरते ही ले लेना। और ये भी निश्चित है कि माँ बाप का साया जिस बच्चे के सर से उठ जाता है वो अनाथ हो जाता है। पत्नी कितना भारी प्रेम करे, बच्चे कितना भारी प्रेम करें, लेकिन माँ बाप की छाया कुछ अनूठी होती है। श्रवण कुमार ने कभी मंदिरों में घंटियां नहीं बजाई, कभी ध्यान नहीं किया उन्होंने यही कहा कि माँ मेरी लक्ष्मी और पिता मेरे विष्णु हैं। इसी तरह से हर बच्चे को माँ बाप की फिक्र होनी चाहिए। माता पिता बूढ़े हो जाते तो उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, सबसे बड़ी बीमारी ये है कि उनके पास कोई बैठता नहीं है, उनसे कोई दुख सुख की पूछता नहीं है। सबसे बड़ा कष्ट माँ और बाप को यही होता है। इसलिए हर बच्चे को चाहिए, हर पुत्र को चाहिए कि अपने माँ के पास बैठे, माँ के हृदय की बातें सुने और अपने हृदय की बातें कहें। पिताजी के पास बैठें, पिता की हृदय की बात को सुने और अपने हृदय की बात पिताजी को बताएं। ये धर्म बनता है हर पुत्र का। और ये तो निश्चित ही है कि आज जो हमारी माँ बैठी हैं उसी तरह कल मुझे भी बैठना पड़ेगा। आज हमारी माँ इस संसार से परमपिता परमात्मा से जाने की कामना करती तो हो सकता ये वक्त मेरे लिए भी आए, मैं भी प्रभु से कामना करूं कि हे दीनानाथ अब ये पंच भौतिक शरीर जीर्ण हो चुका है, हर पुर्जे पर जंग आ चुकी है, आप भी हमें बड़े ही स्नेह के साथ स्वप्न की तरह से अपनी गोद में ले लेना। इस तरह से हमको भी कहना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 मंजिलें होती हैं, वो सारी मंजिलें पार करके बाल अवस्था, किशोर अवस्था, जवान अवस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में जितना कष्ट होता है उतना कष्ट और किसी में नहीं होता। इसलिए वृद्ध अवस्था के लिए बहुत ही संभल के चलने की जरूरत है। वृद्ध अवस्था में प्रभु का चिंतन करने की जरूरत है, ताकि हम परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करते रहें और हमेशा उनके चरणों में ध्यान रहे। जब शरीर से आत्मा निकले तो शरीर से आत्मा निकलते समय सिर्फ परमपिता परमात्मा की याद रहे। संसार की मोह में पड़ करके जीव को बार बार 84 में आना पड़ता है। इसलिए चाहिए कि वृद्ध अवस्था में परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हुए और जितने भी भूलें जीवन में हुई उनका प्रायश्चित करते हुए वो श्वासें पूरी करे। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे अमूल्य बात है। पुत्र को पिता के माँ के पास बैठकर उनके दिल का दर्द पूछना चाहिए और अपने दिल की बात माँ बाप से कहनी चाहिए। ये धर्म बनता है हर पुत्र का, हर पुत्री का, हर बहू का। ससुर के पास, सास के पास कोई दर्द तो नहीं है। हर पुत्र वधू को ध्यान देना चाहिए, हर पुत्र को ध्यान देना चाहिए। ये जीवन की घड़ियां हैं, ये जाते हुए देर नहीं लगती। आज वृद्ध अवस्था वालों को पूछा जाए कि तुम्हें लड़कपन और जवानी किशोर अवस्था गई है, कैसी लग रही, तो वो सिर्फ यही कहेंगे सिर्फ एक सपना लग रहा है। ये सोच करके सबको बड़ा ध्यान देना चाहिए माता पिता की तरफ। सबसे बड़ी अमूल्य बात यह है कि माँ बाप की सेवा करने वाला ही पुत्र सच्चा भक्त होता है, परमात्मा का सच्चा अनुयायी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और भी बताऊंगा। हमारी छोटी पत्नी सरला जी यहाँ हैं और बड़ी पत्नी तो आगरा में हैं। वो भी सेवा करती हैं और ये भी सेवा करती हैं, लेकिन फिर भी सेवा से तृप्ति नहीं होती है। अगर ये माँ आगरा में होती तो इनके पास सुबह शाम बैठ करके दर्द सुनते, अपना कहते। अब यहाँ हैं 10-15 दिन में, महीना 2 महीने में आते हैं और आने के बाद में इनके दर्द को सुनने का भी वक्त नहीं मिलता। इसलिए चाहिए कि हर पुत्र वधू को
अपने सास ससुर का ध्यान देना चाहिए, हर पुत्र को। अंतिम शब्द ये जरूर कहूंगा कि हमारे शब्दों को, हमारी नीतियों को अपनाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वयं देखें, परिवार को दिखाएं, समाज को दिखाएं और अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाएं। बस मेरी अंतिम यही कामना है। धन्यवाद।